हेलो बच्चों, आज हम मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड के एग्जांपल्स करने वाले हैं। सारे एग्जांपल्स हम इस वीडियो में करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल 8.1। ओके, इस एग्जांपल में ये कहा गया है स्ट्रक्चरल स्टील रोड हैज़ अ रेडियस ऑफ 10 मिलीमीटर। ओके, एक स्टील रोड है, सपोज ये आपकी स्टील रोड है और इसका रेडियस दिया हुआ है r इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। Okay, first of all you will change the value of millimeter into the meter. Okay, so 10 power minus 3 से हम multiply करेंगे, so we have 10 power minus 2 meter is your radius. Okay, and length of the steel rod, length steel rod का कितना है 1 meter. Okay, 100 kilonewton force stretched it along its length. Okay, इस पे कितना फोर्स हमने अप्लाई किया है, कितना फोर्स अप्लाई किया है 100 किलो न्यूटन। ओके, मीन्स फोर्स इज इक्वल्स टू 100 किलो न्यूटन। तो आप किलो न्यूटन को न्यूटन में चेंज करेंगे, सो 10 पावर 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, न्यूटन। एंड कैलकुलेट, अब आपको कैलकुलेट करना है स्ट्रेस। ओके, फर्स्ट आपको कैलकुलेट करना है स्ट्रेस। तो स्ट्रेस का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, हमने पढ़ा है स्ट्रेस इज इक्वल टू, स्ट्रेस को हम किस सिंबल से डिनोट करते हैं, इस तरह से सिग्मा से। स्ट्रेस इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। ओके, फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ पे रेडियस दिया हुआ है और ये स्टील रोड जो है वो सर्कुलर है, तो रेडियस के बेसिस पे हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ओके, सो एरिया के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर। ओके, नाउ फोर्स के प्लेस पे आप लिखेंगे 100 इंटू 10 पावर 3, पाई की वैल्यू रखेंगे 3.14 एंड आर रेडियस कितना है 10 पावर माइनस 2। ओके, 10 पावर माइनस 2 है और उसका स्क्वायर लगाना है आपको। ठीक है, स्क्वायर लगाया तो 100 इंटू 10 पावर 3 एंड 3.14 इंटू 10 पावर माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो 100 डिवाइड बाई 3.14 अगर करें तो आपका आंसर है 31.84। ओके, इंटू ये 10 पावर माइनस 4 को आप ऊपर ले जाएंगे तो 10 पावर 3 प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, 10 पावर मतलब बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, सो 3 प्लस 4। ओके, सो 31.84 इंटू 10 पावर 7। ओके, और इससे आप क्या लिख सकते हैं 3.184 इंटू 10 पावर 8। दिस इज द स्ट्रेस। ओके, स्ट्रेस का यूनिट क्या है, सो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, दिस इज योर फर्स्ट आंसर, स्ट्रेस। नाउ सेकेंड बी विल बी फाइंड इलोंगेशन। इलोंगेशन मीन्स आपने जब फोर्स अप्लाई किया स्टील रोड के ऊपर तो स्टील रोड का कितना लेंथ में चेंज आया, कितना लेंथ इसका बढ़ा है। ओके, तो आपको पता है यंग मॉड्यूलस। ओके, क्वेश्चन में यंग मॉड्यूलस ऑफ स्टील रोड भी गिवन है। ओके, यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं, यंग मॉड्यूलस ऑफ स्टील रोड इज इक्वल्स टू 2.0 इंटू 10 पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, यंग मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या होता है, y इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया एंड चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। ओके, ये आपका फॉर्मूला होता है डेल एल बाय एल। आपको क्या फाइंड करना है, इलोंगेशन मीन्स डेल एल की वैल्यू फाइंड करना है। तो डेल एल को आप सब्जेक्ट लेंगे, y यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो f इंटू एल डिवाइड बाई ए इंटू वाई। यहाँ पे आप वैल्यूज़ पुट करें, फोर्स की वैल्यू है 100 इंटू 10 पावर 3, लेंथ है आपका 1 मीटर। ओके, एंड एरिया क्या है 3.14 इंटू 10 पावर माइनस 4। यह मॉड्यूलस इज 2.0 इंटू 10 पावर 11। ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो डेल एल की वैल्यू यहाँ पे 100 डिवाइड बाई ये 3.14 से 2 को डिवाइड किया तो 6.28 होगा। ठीक है, इंटू 10 पावर 3, इधर नीचे क्या होगा 10 पावर 7। ओके, प्लस का होगा क्योंकि 11 में से 4 जाएगा तो 7 बचेगा। ओके, सो डेल एल इज इक्वल्स टू 100 डिवाइड बाई 6.28, यहाँ क्या हो जाएगा 10 पावर 3, 7 ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, सो 100 बाई 6.28
28 करेंगे तो आपका आंसर है 15.9 इंटू 10 पावर 3 माइनस 7 माइनस 4। ओके, इसे आप थोड़ा सा रीअरेंज करके इस तरह से लिख सकते हैं, डेल एल इज इक्वल टू 1.59 इंटू 10 पावर माइनस 3 मीटर। इलोंगेशन है मतलब लेंथ में चेंज, ठीक है। और इससे आप 10 पावर माइनस 3 को आप हटा देंगे तो 1.59 मिलीमीटर, ये भी आंसर हो सकता है। ओके, now C will be find out the strain। ओके, स्ट्रेन फाइंड आउट करना है आपको। क्या फाइंड आउट करना है? स्ट्रेन। ओके, तो स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है? स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ, ओके, अपॉन ओरिजिनल लेंथ। सो चेंज इन लेंथ हमने फाइंड कर लिया है 1.59 इंटू 10 पावर माइनस 3 मीटर। ओके, मीटर में लिखना पड़ेगा आपको ऐसा यूनिट में। और लेंथ है 1 मीटर, सो 1 मीटर। ओके, सो वी हैव 1.59 इंटू 10 पावर माइनस 3। ओके, एंड देर इज नो यूनिट ऑफ स्ट्रेन बिकॉज मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा। सो स्ट्रेन विल बी, स्ट्रेन को इस तरह से ई से डिनोट करते हैं, तो स्ट्रेन विल बी 1.59 इंटू 10 पावर माइनस 3। ओके, आई होप इट इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 8.2। 8.2 में कहा गया है कॉपर वायर ऑफ लेंथ। एक कॉपर वायर है, इसका लेंथ, सो लेंथ ऑफ कॉपर वायर इज गिवन 2.2 मीटर। ओके, एंड लेंथ ऑफ स्टील वायर का लेंथ दिया हुआ है 1.6 मीटर एंड बोथ ऑफ डायमीटर, दोनों का डायमीटर ऑफ कॉपर वायर एंड डायमीटर ऑफ स्टील वायर दोनों का सेम है, तो हम कॉमन डायमीटर मान लेते हैं और इसकी वैल्यू है 3.0 मिलीमीटर। मिलीमीटर को आप चेंज करके -3 में मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। आर कनेक्टेड एंड टू एंड मतलब इस तरह से कनेक्टेड है। ये आपका कॉपर वायर है, ओके, और इसके जस्ट नीचे आपका स्टील वायर, ठीक है, एंड टू एंड कनेक्टेड है। तो यहाँ पे भी हमने फोर्स अप्लाई किया, इधर भी आपने फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, तो दोनों तरफ इलोंगेशन होगा। व्हेन स्ट्रेच्ड बाय द लोड, यहाँ पे लोड हमने अप्लाई किया, द नेट इलोंगेशन, इधर भी इलोंगेशन हुआ, यहाँ पर भी स्टील वायर में भी इलोंगेशन हुआ, तो जो नेट इलोंगेशन है, टोटल इलोंगेशन है, वो आपको दिया हुआ है 0.70 मिलीमीटर। ओके, मीन्स नेट इलोंगेशन के लिए हम डेल एल ले लेते हैं 0.70 मिलीमीटर, ठीक है। नेट इलोंगेशन मतलब स्टील और कॉपर दोनों में इलोंगेशन हुआ, तो नेट इलोंगेशन को डेल एल को हम क्या लिख सकते हैं? डेल एल सी कॉपर में इलोंगेशन एंड डेल एल एस स्टील में इलोंगेशन, ठीक है। इसको आप मिलीमीटर को चेंज कर लीजिए 0.70 इंटू 10 पावर -3 मीटर। ऑब्टेन द लोड अप्लाई, आपने जो फोर्स अप्लाई किया है वो आपको फाइंड करना है, मीन्स फोर्स विल बी फाइंड आउट, ठीक है। नाउ हमें आप ये हिंट दी हुई है, एक टोटल इलोंगेशन इज इक्वल टू डेल एल सी प्लस डेल एल एस। ओके, ये आपको दिया हुआ है। ओके, अब ध्यान से देखिएगा, स्टील और कॉपर वायर का जो यंग मॉड्यूलस ऑफ कॉपर वायर एंड यंग मॉड्यूलस ऑफ स्टील वायर, ये आपको बुक में एक टेबल दी हुई है, वहाँ पर दिया होगा, ठीक है। कॉपर वायर के लिए यंग मॉड्यूलस होता है 1.1 इंटू 10 पावर 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर एंड स्टील वायर के लिए होता है 2.0 इंटू 10 पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए, इलोंगेशन की वैल्यू तो दी हुई है, तो हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेंगे 70 इंटू 10 पावर -3। ओके, अब देखिए, आपको यंग मॉड्यूलस का एक फॉर्मूला पता है, y इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया एंड इलोंगेशन डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। अगर आप इलोंगेशन को फाइंड करेंगे, डेल एल फाइंड करेंगे, तो f इंटू एल ए इंटू वाई हो जाएगा, ठीक है। अगर आप कॉपर वायर के लिए करेंगे तो यहाँ पर लेंथ कॉपर वायर और यंग मॉड्यूलस कॉपर वायर का लिखेंगे, स्टील वायर के लिए तो स्टील वायर, ठीक है। एरिया सेम होगा दोनों वायर का, क्यों? क्योंकि डायमीटर सेम है, ठीक है। डायमीटर दिया हुआ है तो आप रेडियस फाइंड कर सकते हैं 1.5 इंटू 10 पावर -3 मीटर, ओके। और एरिया फाइंड करने के लिए पाई आर स्क्वायर कर दीजिएगा, ठीक है। तो इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं? फोर्स अपॉन एरिया, ये तो फिक्स क्वांटिटी है, एल सी कॉपर वायर के लिए एंड वाई सी प्लस एफ अपॉन ए, दिस इज कॉमन, एल एस डिवाइड बाई वाई सी। ओके, चलिए इसको कैलकुलेट करिए, 70 इंटू 10 पावर -3 एफ बाई ए, ये कॉमन हो जाएगा, ठीक है। एल सी बाई
वाई सी हो जाएगा यहाँ पर एंड एल एस बाई वाई एस, ठीक है। सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे 0.70 इंटू 10⁻³ एफ बाई ए की वैल्यू क्या है, एरिया, सो पाई आर स्क्वायर मीन्स 3 पॉइंट, ए की वैल्यू है पाई आर स्क्वायर, ओके। पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर रेडियस कितना है 1.5 इंटू 1.5, 2 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन एंड 10⁻³ मीन्स -6 स्क्वायर है, तो ठीक है। तो 3.14 इंटू 1.5 इंटू 1.5 इंटू 10⁻⁻6, दिस इज द वैल्यू ऑफ फोर्स, ठीक है। अब एल सी एंड वाई सी प्लस एल एस एंड वाई एस, इन दोनों की वैल्यूज़ को पुट कर देंगे हम। 0.70 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर है 7.065 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। एल सी है 2.2 इंटू वाई सी क्या है 1.1 इंटू 10⁻11 प्लस यहाँ है 1.6 डिवाइड बाई 2.0 इंटू 10⁻11, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट करेंगे, पॉइंट से पॉइंट रिमूव किया, यहाँ पॉइंट से पॉइंट रिमूव किया और क्या किया, कट आउट किया, सो 10⁻³ 10⁻³ इज इक्वल टू फोर्स अपॉन 7.065 इंटू 10⁻⁻6, ये तो एज इट इज़ लिखा हमने, ठीक है। ये 11 से 2 ज़ा कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 2 इंटू 10⁻⁻11 बचा और यहाँ पर क्या बचा, 16 को डिवाइड करेंगे 20 से, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 0.8 इंटू 10⁻⁻11, ठीक है। 10⁻⁻11 कॉमन हो जाएगा एंड 2 प्लस 0.8 होगा, ओके। सो 2.7.065 इंटू 10⁻⁻6 है और यहाँ पर क्या हो जाएगा इंटू 10⁻⁻11 कॉमन, 2 प्लस 0.28 बचा तो 2.8 हो जाएगा इसका, ठीक है। अब आपको फोर्स फाइंड करना है, सो 0.70 इंटू 10⁻⁻3, आप फोर्स को सब्जेक्ट कर लीजिए, ठीक है। फोर्स को सब्जेक्ट किया तो ये वैल्यू इसके मल्टीप्लाई में और ये वैल्यू इसके डिवीजन में आ जाएगा, ठीक है। सो 0.70 इंटू 10⁻⁻3 इंटू 7.065 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाई 10⁻⁻11 इंटू 2.8, ओके। ये पॉइंट से जब पॉइंट रिमूव करेंगे, ये टू डिजिट है तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल, सो 7 से ये कैंसिल हो जाएगा, 7 चौक 28, ठीक है। और 10 की पावर यहाँ 11 है, ये 6 प्लस 3 9 हो जाएगा, 10 की पावर 9 हो जाएगा, 7.065 तो रहेगा 10 की पावर -9, ओके, डिवाइड बाई 4 इंटू 10⁻⁻11, -11 ऊपर जाएगा तो प्लस 11 हो जाएगा, 11 में से 9 गया तो कितना बचेगा 2, ओके। सो आपके पास 7.065 डिवाइड बाई 4 इंटू 10⁻2 बचा, ठीक है। और जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा फोर्स इज इक्वल टू 1.76 इंटू 10⁻2, ओके। फोर्स को किस में, न्यूटन में डिनोट करते हैं, सो फोर्स की यूनिट न्यूटन है, सो दिस इज योर आंसर, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8.3, क्वेश्चन नंबर 8.3 में ये दिया हुआ है, इन अ ह्यूमन पिरामिड, एक ह्यूमन पिरामिड है, ठीक है। इस तरह से एक ह्यूमन है और यहाँ पर इसको बेस रख के, एक ह्यूमन को बेस रख के और ऊपर पिरामिड बनाया हुआ है, ठीक है। ये ह्यूमन पिरामिड है और ये दोनों लेग्स, ये जो परफॉर्मर परफॉर्म कर रहा है तो इसके दोनों लेग्स के ऊपर सारे परफॉर्मर्स हैं, ओके। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है टोटल मास ऑफ द परफॉर्मर, जो भी परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। ये लेग्स वाला भी जो भी परफॉर्म कर रहे हैं, टोटल मास आपको दिया हुआ है 280 kg, ठीक है। और ये जो परफॉर्मर है जिसके लेग्स के ऊपर पूरा पिरामिड है, उस परफॉर्मर का मास कितना है, मास ऑफ परफॉर्मर इज 60 kg। तो जो पिरामिड बचा हुआ है जिसको इसने अपने दोनों लेग्स के ऊपर कैरी कर रखा है, उस पिरामिड का मास कितना होगा, मास ऑफ पिरामिड या मास ऑफ सपोर्टेड, ठीक है, बाय द लेग्स, मास ऑफ सपोर्ट, जो भी मास सपोर्ट कर रहा है ये बंदा, तो सपोर्टेड बाय 2 लेग्स, ठीक है, बाय 2
लेग्स इज कितना हो जाएगा, 280 में से 60 को माइनस कर देंगे, सो 220 kg। ओके, वेट कितना होगा, दोनों पैर पे वेट कितना होगा, सो 220 वेट मीन्स mg, ठीक है, 220 इंटू 9.8, 220 में 9.8 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो आपका आंसर है 2156 न्यूटन। ओके, ये वेट इसके दोनों पैरों के ऊपर आ रहा है, ये वेट इसके दोनों पैरों के ऊपर आ रहा है। अगर ओनली वन लेग के ऊपर वेट फाइंड करें तो वेट ऑन वन लेग, ठीक है, वन लेग के ऊपर जो वेट होगा वो 2156 में डिवाइड बाय आप 2 कर दीजिएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 1078 न्यूटन। ठीक है, अब आप आगे क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि इसके जो थाई बोन है, मतलब ये इसका लेंथ दिया हुआ है, वेट मीन्स फोर्स, ठीक है, ये फोर्स दिया हुआ है, और थाई बोन के ये जो 2 थाई बोन्स हैं इसके लेग्स के, इसका लेंथ दिया हुआ है आपको 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर मीन्स 50/100 कर दीजिए। तो लेंथ तो क्या हो गया 0.5 मीटर। ओके, एंड इफेक्टिव रेडियस, ये जो थाई बोन है इसका रेडियस भी दिया हुआ है आपको 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर मीन्स 2/100। ओके, 0.02 मीटर हो गया। क्लियर, आई थिंक इट इज क्लियर। नाउ आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये वाला जो लेग है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फाइंड करना हो तो A = πr² करना होगा, ठीक है, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर की वैल्यू क्या है, ये 0.02 इंटू 0.02, ठीक है, तो फाइनली जो आर की वैल्यू आएगी आपकी वो आएगी 1.26 इंटू, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 10 की पावर में लिख लीजिएगा -3 मीटर स्क्वायर, ये एरिया आ गया इसका थाई बोन। ठीक है, आपको बताना है कि जब ये जो पिरामिड है, ये ऊपर का जो वेट है, जब इस परफॉर्मर के ऊपर रखा जाए, इसके थाई बोन पे लोड आएगा, ठीक है, लोड से क्या होगा, ये जो थाई बोन्स हैं वो थोड़ा लेंथ इसका कम हो जाएगा, ठीक है, लेंथ में कंप्रेशन आएगा, तो कंप्रेशन बताना है, मतलब आपको डेल एल की वैल्यू बताना है, ठीक है, और थाई बोन का यंग मॉड्यूलस, थाई बोन का यंग मॉड्यूलस आपको गिवन है, यंग मॉड्यूलस ऑफ थाई बोन इज इक्वल टू 9.4 इंटू 10 पावर 9 होगा, ठीक है, बस आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है और कंप्रेशन फाइंड करना है, सो y = F/A डेल L बाई L, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है, डेल L की वैल्यू फाइंड करना है, सो FL इंटू A इंटू वाई, F की वैल्यू, फोर्स की वैल्यू 1078, लेंथ कितना है 0.5, एरिया आपने फाइंड आउट किया है 1.26 इंटू 10 पावर -3, और यंग मॉड्यूलस इज 9.4 इंटू 10 पावर 9, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, डायरेक्टली मैं लिख देती हूँ, आंसर इज 4.55 इंटू 10 पावर -5 मीटर, ठीक है, -5 मीटर मतलब बहुत कम चेंज होगा, ठीक है, कंप्रेशन बहुत कम होगा, नेग्लिजिबल होगा, ये वैल्यू बहुत कम होगी। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 8.4, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन अ स्क्वायर लेड स्लैब of slide 50 centimeter and thickness 10 centimeter is subjected to a shearing force on its narrow face of 9 into 10 power 4 Newton. Okay, the lower edge is riveted to the floor. How much will the upper edge be displaced? Okay, मतलब according to this question आपके पास एक स्क्वायर लेड है, इस तरह से एक स्क्वायर लेड स्लेब है। ओके, ये इसका फ्रंट पार्ट है और दिस पार्ट इज बैक साइड, ये बैक साइड का पार्ट है। ओके, इस स्क्वायर स्लेब को नीचे से, ठीक है, इसका बॉटम एंड जो है वो हमने फिक्स कर दिया है, यहाँ से हमने फिक्स कर दिया, और इस बॉटम एंड के पैरेलल में यहाँ से फोर्स अप्लाई करेंगे। अगर आप फोर्स अप्लाई करेंगे, और ये क्या है, शेयर मॉड्यूलस होता है, ठीक है, ये शेयरिंग फोर्स जो है हम अप्लाई कर रहे हैं, इसके थ्रू क्या होता है, पैरेलल सरफेस
जो है वो आगे चली जाती है। मतलब अगर अब यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो, ये वाली सरफेस फिक्स है, तो ये वाला जो पार्ट है ये थोड़ा सा आगे चला जाएगा। ठीक है, सपोज आपका ये पार्ट थोड़ा सा इस तरह से आगे हो गया। ओके, ये तो आपको बताना है कि कितना डिस्प्लेस हुआ है। डेल एक्स की वैल्यू यहाँ से आपको फाइंड आउट करनी। ओके ओके, नाउ स्क्वायर लेड स्लेब का साइड दिया हुआ है। साइड मतलब ये जो लेंथ है आपकी दी हुई है 50 सेंटीमीटर। ओके, और ये जो थिकनेस है, थिकनेस की वैल्यू आपको दी हुई है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है। तो आप एरिया फाइंड कर सकते हैं, एरिया ऑफ द स्लेब। सो एरिया ऑफ स्लेब इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा। इसे यहाँ पे थिकनेस होगा, सो 50 इंटू 10। ओके, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर को हम इसमें कन्वर्ट करेंगे मीटर में। ओके, सो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 10 की पावर 2 एंड 10 की पावर 2, तो 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। ओके, 10 की पावर 4 अगर यहाँ पे आप नीचे पुट करोगे तो आप इसको अप्रोक्स 0.05 मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये लिखो या ये लिखो, एक ही बात है। ओके, नाउ एरिया हो गया। फोर्स जो गिवन है इस एंड पे, दैट इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10 पावर 4 न्यूटन। ओके, हमें शेयरिंग स्ट्रेस के बारे में पता है। शेयरिंग स्ट्रेस क्या होता है? सो शेयरिंग स्ट्रेस जो होगा, शेयरिंग स्ट्रेस इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, एंड शेयर मॉड्यूलस को फाइंड करने के लिए शेयर मॉड्यूलस को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ओके, सो एफ बाई ए, स्ट्रेन के लिए यहाँ पे डेल एक्स डिवाइड बाय जो लेंथ आप स्लिप की ले रहे हैं वो। ठीक है, एल। ओके, शेयर मॉड्यूलस। अब आपको फाइंड करना है डेल एक्स, मतलब कितना यहाँ डिस्प्लेसमेंट हुआ, डेल एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। डेल एक्स को जब आप सब्जेक्ट करेंगे, सो एफ इंटू एल ए इंटू जी की वैल्यू को आपको यहाँ लिखना है। ठीक है, फोर्स है आपके पास, लेंथ है, एरिया है, जी मतलब मॉड्यूलस ऑफ शेयर मॉड्यूलस। ठीक है, शेयर मॉड्यूलस और शेयर मॉड्यूलस लीड का, शेयर मॉड्यूलस जो है लीड का हम क्या लिखेंगे, शेयर मॉड्यूलस ऑफ लेड जी इज इक्वल्स टू 5.6 इंटू 10 पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, सो जी की वैल्यू को आपको पुट करना है। सो डेल एक्स इज इक्वल टू फोर्स है 9 इंटू 10 पावर 4, लेंथ की वैल्यू है आपका 50 सेंटीमीटर। लेंथ कितना है आपका 50 सेंटीमीटर, मतलब 0.5 मीटर। एंड एरिया इज 0.05 एंड जी इज 5.6 इंटू 10 पावर 9। ओके, डेल एक्स इज इक्वल टू, ये पॉइंट से पॉइंट रिमूव, एक ज़ीरो लगा। ठीक है, दिस पॉइंट, सो 9 इंटू 500 डिवाइड बाई 5 इंटू 56, 10 पावर 4 एंड 9 ऊपर जाएगा, सो 10 पावर 4 माइनस 9। ओके, सो डेल एक्स जब इससे आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर होगा 1.6 इंटू 10 पावर -4। ठीक है, -4 मीटर। ओके, ये लेंथ है, यहाँ से 10 की पावर -5 हो जाएगा। ओके, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो टोटल 10 पावर -4 में आएगा 1.6। ओके, नाउ अगर आप इससे इस तरह से भी लिख सकते हैं, मिलीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 1.6 को 0.16 इंटू 10 पावर -3 लिख सकते हो। 10 पावर -3 को मिलीमीटर में कहा जाता है, सो 0.16 मिलीमीटर इज योर आंसर। ओके,
एग्जाम्पल 8.5 द एवरेज डेप्थ ऑफ इंडियन ओशियन इज़ अबाउट 3000 मीटर। ओके, ये किसका है? बल्क मॉड्यूलस का क्वेश्चन है। ओके, इंडियन ओशियन है और उसका जो डेप्थ है, डेप्थ के लिए हम h ले रहे हैं। सो h इज इक्वल्स टू 3000 मीटर। कैलकुलेट द फ्रैक्शनल कंप्रेशन, मीन्स आपको डेल वी, वॉल्यूम में फ्रैक्शनल कंप्रेशन डेल वी बाई वी की वैल्यू को फाइंड करना है ऑफ वाटर एट द बॉटम ऑफ द ओशन। ठीक है, गिवन दैट द बल्क मॉड्यूलस ऑफ वाटर इज 2.2 इंटू 10 पावर 9 ओके न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, जी की वैल्यू को आपको 10 मीटर पर सेकेंड लेना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। ठीक है, दिस इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। नाउ बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला हमें पता है। बल्क मॉड्यूलस बी इज इक्वल टू होता है माइनस पी वी अपॉन डेल वी। ओके, माइनस साइन सिर्फ ये शो कर रहा है कि जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को वाटर में या किसी भी लिक्विड में सबमर्ज करते हैं तो उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। ओके, अब हमें फाइंड करना है फ्रैक्शन, तो नेगेटिव साइन सिर्फ इसी बात को इंडिकेट करता है, कैलकुलेशन के लिए हम यूज़ नहीं करें तो चलेगा। सो डेल वी बाई वी फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू पी। ओके, ये पी एज इट इज़ रखा मैंने और बी को इस साइड ले लिया, तो पी बाई बी। नाउ पी की वैल्यू क्या होगी? सो देखो, अगर डेप्थ है किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप लिक्विड में सबमर्ज करते हैं, ठीक है, तो उस पर प्रेशर धीरे धीरे इंक्रीज होता है और उस प्रेशर की जो वैल्यू होती है वो होती है रो जी एच। रो इज़ द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जिस भी लिक्विड में आप ऑब्जेक्ट को डाल रहे हो। यहाँ पे वाटर है तो रो वाटर के लिए क्या हो जाएगा? 10 पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, और CGS में ये 1 होता है। नाउ H की वैल्यू क्या लिखेंगे? सो H की वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन में दी हुई है आपको 3000 मीटर एंड G की वैल्यू 9.8 और वी कैन से 10 ओके मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 10 लेना है आपको, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ओके, सो प्रेशर के प्लेस पे आप रो जी एच लिखेंगे एंड दिस इज बी। सो डेल वी बाई वी इज इक्वल टू रो की वैल्यू 10 पावर 3, जी की वैल्यू 10 एंड एच इज 3000 डिवाइडेड बाय बल्क मॉड्यूलस इज 2.2 इंटू 10 पावर 9। ओके, जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे सो 10 पावर 3 4 5 6 7 10 पावर 7 इंटू 3 डिवाइड बाई 2.2 और 10 पावर 9 ऊपर चला जाएगा, सो 10 पावर -9। ओके, पॉइंट हटाया तो एक ज़ीरो यहाँ पर लगा। सो डेल वी बाई वी इज इक्वल्स टू 30/22 इंटू 10 पावर -9 प्लस 7 सो -2। ओके, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका फाइनल आंसर आएगा 30/22 दैट इज़ 1.36 इंटू 10 पावर -2। ओके, दिस इज़ द फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, और वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम इसका कोई यूनिट नहीं है, ये वैल्यू होगी। ओके, चलो आई होप आपको सारे क्वेश्चंस इसके क्लियर हो गए होंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।